नमस्कार मित्रों। संदीप नामा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप नामा को जिस तरह से आपकी बेपनाह मोहब्बत और खुलूस मिल रहा है, उसका मैं आप तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपकी मोहब्बत की वजह से, हौसला अफजाई की वजह से ही मैं कुछ नए कंटेंट्स निकाल कर आपके सम्मुख प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। आपकी कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का वीडियो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से हमारी पृथ्वी धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रही है, और इसका कारण और कोई नहीं बल्कि हम और आप हैं। बहुत जरूरी है कि हम इस हकीकत को समझें, जो खतरा बढ़ रहा है हमारी तरफ, हम उसके प्रति सचेत हो जाएं और विनाश से पहले हम कुछ ऐसा करें ताकि पृथ्वी को बचा सकें, सृष्टि को बचा सकें और अपने आप को बचा सकें। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी पर उपलब्ध जल की, किस तरह से जल की कमी तेजी से होती जा रही है। आप जानते हैं मित्रों, पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसमें से सिर्फ 2.5%, 2.5% पानी ही पीने योग्य है। 97.5% पानी खारा है, इसे पिया नहीं जा सकता। दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी ब्राजील के पास है। रूस, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में भी काफी पीने का पानी उपलब्ध है। रूस की लेक बैकाल सबसे बड़ी फ्रेश वाटर रिसोर्स है। अगर पानी की खपत या खर्चे पर चर्चा करें तो चीन की आबादी हर साल 1370 ट्रिलियन लीटर पानी खर्च करती है। 1370 ट्रिलियन लीटर पानी खर्च करती है। अमेरिका में 300 मिलियन की आबादी है, प्रतिवर्ष औसतन 817 बिलियन लीटर पानी खर्च करती है। ब्राजील में औसतन प्रतिवर्ष 359 बिलियन लीटर पानी की खपत होती है। 359 बिलियन लीटर पानी की खपत होती है। रूस पर्याप्त पानी की उपलब्धता के बावजूद औसतन हर वर्ष 268 बिलियन लीटर पानी ही खर्च कर रहा है। मात्र 268 बिलियन लीटर पानी। भारत में पूरी दुनिया की 17% आबादी रहती है। 17% आबादी पूरी दुनिया की, लेकिन इस अनुपात में पानी सिर्फ हमारे पास 4% है। भारत में सिर्फ 4% शुद्ध जल के स्रोत हैं। सिर्फ 4% शुद्ध जल के स्रोत। भारत की 29% भूमि पानी से घिरी हुई है, लेकिन इसमें से पीने लायक पानी सिर्फ 10% है। ओनली 10%। हमारे देश में हर दिन औसतन 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति की दर से खर्च होता है। प्रति व्यक्ति की दर से 135 लीटर पानी प्रतिदिन खर्च होता है। भारत में वैश्विक वर्षा का लगभग 4% हिस्सा आता है। सिर्फ 4% वैश्विक वर्षा का। और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के मामले में यह दुनिया में 133वें स्थान पर है। 133वें स्थान पर है भारत। वाटर सप्लाई के दौरान भारत में 30 से 40% पानी वेस्ट हो जाता है। यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर है। मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नजर क्यों है? चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जमाता है। वह क्यों कब्जा करना चाहता है? यूं तो चीन विस्तारवादी है, सभी जानते हैं। पड़ोसी मुल्क की जमीनों पर उसकी गंदी नजर रहती है। अपने हर पड़ोसी मुल्क की जमीन को बहुत याना चाहता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर उसकी विशेष नजर क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की 2 नदियों ब्रह्मपुत्र और केमांग के पानी पर उसकी विशेष नजर है। चीन के पास पीने का पानी बहुत कम है। आबादी बहुत है, लेकिन चीन के पास पीने का पानी बहुत कम है, और जो उपलब्ध है वह तेजी से प्रदूषित हो रहा है। आने वाले समय में चीन के पास पीने के पानी की भारी किल्लत हो सकती है। ये प्रेडिक्शन है। चीन के पास पीने के पानी की भारी किल्लत हो सकती है।
2/3 ब्रह्मपुत्र नदी चीन में है, ध्यान रखिएगा, 2/3 ब्रह्मपुत्र नदी चीन में है, जबकि भारत में सिर्फ 1/3 हिस्से में ही ये नदी बहती है, 1/3 हिस्से में भारत में। 2001 में जब हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हुआ या स्टडी हुई इसकी, तो मालूम हुआ कि चीन के पास भले ही 2/3 ब्रह्मपुत्र नदी हो, पानी उसके पास इस नदी का सिर्फ 20% है, यानी 2/3 नदी उसके पास है लेकिन पानी उसका सिर्फ 20% उसके पास है। 60% अरुणाचल प्रदेश की ब्रह्मपुत्र नदी में इसका पानी उपलब्ध है। 60% जो पानी है वो ब्रह्मपुत्र नदी में है। 20% जो शेष पानी है वो असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में उपलब्ध है। यानी सिर्फ 20% पानी चीन को मिलता है ब्रह्मपुत्र का। चीन जानता है कि अगर वह अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेता है तो ब्रह्मपुत्र का 60% पानी उसे हासिल हो जाएगा। इसीलिए वो ब्रह्मपुत्र नदी और आंध्र प्रदेश पर विशेष अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। अब आइए ये भी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक क्या हैं पीने के पानी के। मानक के अनुसार पीने योग्य जल में क्लोराइड, नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्वों का होना बहुत जरूरी है। भारत में पानी की कमी के क्या कारण है, इससे तो आप लोग भली भांति वाकिफ है, लेकिन फिर भी आइए एक सरसरी नजर डालते हैं कि भूजल का अति दोहन, हमारे भारत में भूजल का बहुत अति दोहन है। नदियों का सूखना, तालाबों का अस्तित्व खत्म होना, जल प्रदूषण, दूषित पानी के ट्रीटमेंट में लापरवाही। दूषित पानी का ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है लेकिन हमारे यहाँ उसकी बहुत लापरवाही होती है भारत में खासकर। ये सब इसके प्रमुख कारण हैं। अब इस समस्या से कुछ हद तक निजात पाने के तरीके पर भी हमें गौर करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और इसको अपने दिल में पेवस्त करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। वर्षा जल को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। वर्षा जल को इकट्ठा किया जाए और सिंचाई तकनीक में सुधार की आवश्यकता है। सिंचाई ऐसी हो जिसमें कम से कम पानी खर्च हो। इस्तेमाल किए गए पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जाए, रिसाइकलिंग, वो बहुत जरूरी है, दोबारा पानी को इस्तेमाल करना। और जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि पानी की खपत कम से कम हो सके। अब ये भी जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि अगर पृथ्वी का पानी कम हो गया तो क्या होगा। आइए थोड़ा सा इन तथ्यों पर भी गौर करते हैं। अगर पृथ्वी से पानी खत्म हो गया या पानी बहुत कम हो गया तो पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा, इंसान खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, जानवर भी नहीं रहेंगे, तालाब, नदियां सब सूख जाएंगे। ऐसी दशा में ये बहुत जरूरी है कि इस पर हम सब बहुत गंभीरता से सोचें। पृथ्वी बंजर और दुर्गम जगह बन जाएगी अगर पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भूजल दोहन के कारण भूभाग पृथ्वी का धंसता चला जाएगा। पृथ्वी का भूभाग धंसता चला जाएगा। पृथ्वी की परत हल्की होती जा रही है, ये तो आप जानते ही हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं। इसके बाद अत्यधिक उत्प्लावन परत ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। पृथ्वी की उत्प्लावन परत ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। फॉल्ट लाइनों पर दबाव कम हो जाएगा जिससे टेक्टोनिक प्लेट में कंपन या हलचल शुरू हो जाएगी और यह बहुत बड़े भूकंप का कारण बनेगी। ये निश्चित है, बहुत बड़े भूकंप का कारण बनेगी। डेनमार्क के एक बहुत जाने माने आरुष विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं बेंजामिन सोवाकाल, उनका कहना है कि यदि जल का उपयोग कम नहीं किया गया तो 2040 तक, बहुत ज्यादा समय तक नहीं, 2040 तक संपूर्ण पृथ्वी पर जल का गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। दुनिया की अधिकतर आबादी को जल नसीब नहीं होगा। अधिकतर आबादी को जल नसीब नहीं होगा। एक एक बूंद पानी के लिए तरसना होगा। एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगी ये पृथ्वी, हम, आप, पेड़ पौधे सब। भारत में भी वाटर रिसोर्सेस की स्थिति बहुत चिंताजनक है, बेहद चिंताजनक है। इसके प्रति हम गंभीर नहीं हैं और चिंताजनक होने के कारण ही पानी बचाओ का नारा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जो एनजीओज हैं वो भी विशेष इस पर एक अभियान चला रही हैं। दिवाकर राही एक शायर है, कवि है, उनका भी कहना, उनका भी एक इशारा है, उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि अगर ए ना खुदा तूफान से लड़ने का दमखम है,
इधर कश्ती ले आना, यहाँ पानी बहुत कम है। ये कम पानी को लेकर एक व्यंग भी कहा जा सकता है। और अगर दार्शनिक अंदाज में कहें, व्यवहारिक अंदाज में अगर तंज कसना है तो 2 लाइनें और हैं, उनको भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, सुना देता हूँ कि कमी तो होनी ही है पानी की, कमी तो होनी ही है पानी की, न किसी की आंख में बचा है न किसी के जज्बात में, न किसी की आंख में बचा है न किसी के जज्बात में। इसलिए आप सभी से गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनती है कि पानी बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, पृथ्वी नहीं रहेगी, सृष्टि का अंत हो जाएगा और इस संपूर्ण विनाश लीला के सूत्रधार, जिम्मेदार हम होंगे, आप होंगे। और हम इसलिए चेत जाइए, सावधान हो जाइए। जय हिंद मित्रों।